पानीपत में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के सर सजा जिला अध्यक्ष का ताज। आज सुबह से ही उनके घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। जब हम उनके घर पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे तो पूरा महिला मोर्चा वहां पर उपस्थित था और पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष को पुष्प गुच्छ दे शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत किया। अर्चना गुप्ता को बधाई देने के लिए लोगों का आना बदस्तूर जारी था। आइए अब आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से सुनवाते हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। देखिएगा कि पानीपत जिले ने मेरा सौभाग्य था कि मैंने इसकी भागदौड़ कार्यकर्ता की मदद से बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करके संभाली और अब डॉक्टर अर्चना जी जाना पहचाना चेहरा आपके सामने। इससे लगभग 5 साल से डॉक्टर अर्चना जी हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं पानीपत की और इनकी कार्यशैली किसी से छुपी हुई नहीं है। दिन रात जिस लगन के साथ इस मोर्चे ने काम किया है, शायद पानीपत क्या हरियाणा के किसी भी मोर्चे से डॉक्टर साहब का मोर्चा सबसे आगे था। और इसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर साहब की कार्यशैली को निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने इतना बड़ा जो जिम्मेवारी डॉक्टर साहब को दी है, मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर प्रेसिडेंट अच्छा करने की कोशिश करता है। वी हैव रेज्ड द बार और डॉक्टर साहब आगे से भी पहले से भी बेहतर तरीके से जिला चलाएंगे और पूरी टोली इनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ जी का और हमारे संगठन मंत्री श्री सुरेश भट्ट जी का और अपने पूरे के पूरे संगठन का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेवारी के काबिल समझा और उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ज़िले की जिम्मेवारी है उसमें मैंने 2-3 चीज़ों के बारे में जो है वो सोचा है। एक तो यही था मेन कि गांव-गांव में हम जो है हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, हम सब से अब सीधा का सीधा मेरी कोशिश रहेगी कि सीधा मेरा संवाद उनसे स्थापित हो, गांव-गांव का दौरा हो और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक बार फिर से और ज़्यादा संगठन में मजबूती के साथ जोड़ा जाए। ज़्यादा महिलाओं की एक्टिव राजनीति जिसको आप बोलते हो उसमें भूमिका हो। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी ने 50% महिलाओं के लिए बोला है कि अभी जो हमारे पंचायत के चुनाव होंगे उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। लेकिन जैसे पहले भी मैं महिला मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते गांव में जाती थी तो मैं देखती थी कि महिलाएं सरपंच होती तो हैं लेकिन वो एक्टिव भूमिका में नहीं होती। कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ससुर, पति या जेठ, वो जो है उनके सारे के सारे दायित्व को निभा रहा होता है। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो महिलाएं आएँ चुन के वो आत्मविश्वास से भरी हुई हों और वो खुद जो है उस राजनीति में भागीदारी अपनी ले। उस तरीके से क्या होगा कि एक आत्मविश्वास आएगा महिलाएं और वो और आगे आएंगी। बाकी महिलाएं गाँव में जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हों। MSME के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या माइक्रो फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स हैं या जो रूरल में लोन फैसिलिटीज़ हैं, वो मेरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं तक सारी की सारी योजनाएं, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हुई हैं, वो जिन लोगों को उन योजनाओं की ज़रूरत है वो ज़मीनी स्तर तक वो योजनाएं जो हैं वो हमारी पहुँचे और लोग उन सब का फ़ायदा उठा सकें। तो ये ही मेरी प्राथमिकताएं। इस चीज़ के लिए मैं ये नहीं कहती कि घर में जितने भी लोग हैं उनका सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। घर में जितने भी हमारे लोग हैं, घर में जितने भी पुरुष हैं, मान लीजिए मेरे पति हैं, उनके सपोर्ट के बिना मैं भी शायद नहीं काम कर पाऊँ। मैं मानती हूँ उनका सपोर्ट चाहिए, लेकिन उनके सपोर्ट के साथ साथ जो महिलाएं चाहे पार्षद बनी हैं, चाहे सरपंच बनी हैं, चाहे ब्लॉक समिति की मेंबर बनी हैं, जिस भी भूमिका में महिला है उसको आगे आना चाहिए। और अगर उसको चुना गया है तो मेरे को ये लगता है कि उसको अपनी एक सक्रिय भूमिका जो है वो ज़रूर निभानी चाहिए। घर का, परिवार का सपोर्ट होना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और होना करेंगे कि उन महिलाओं को एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए ऊर्जा के साथ भरे। और वैसे भी जैसे कि अब हमारे संगठन ने एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। इस बार आपने देखा होगा 15 अगस्त को मोदी जी ने बोला
कि इस समय हमारी जो महिलाएं हैं वो इतनी सशक्त हैं, वो कोल माइनिंग में भी काम कर रही हैं, फाइटर जेट्स भी चला रही हैं, और उसी कड़ी में आप देखिए कि इतना बड़ा जिला जो है उसकी कमान इस बार एक महिला को सौंपी गई है। तो ये एक पार्टी की तरफ से भी एक बहुत बड़ा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक बहुत बड़ा संदेश है महिलाओं के लिए कि आप उठो, जागो और काम करो। और बाकी मेरी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी कोशिश ये रहेगी, पहली बात तो ये कि जैसे हमारी 4 विधानसभा हैं तो चारों विधानसभा से बराबर रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा नहीं होता, कई बार कोई विधानसभा छूट जाती है या कम कार्यकर्ता होते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि सारी विधानसभाओं को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, हर वर्ग के लोगों को, हर समुदाय के लोगों का रिप्रेजेंटेशन मेरे संगठन में हो, और साथ ही महिलाएं भी जहां पर भी उनको उनके लेवल का, उनका उपयुक्त जो है दर्जा, जैसे कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन कुछ समय का अभाव होता है, कम कर पाती हैं, तो जिस तरीके से जो है हमारी बहनें इच्छा जाहिर करेंगी कि हम इतना समय दे सकते हैं और उसके हिसाब से जो भी उपयुक्त पद होगा उनको भी आगे लाया जाएगा। ऐसे कोई छोटे मोटे पद वाली बात नहीं है, उनको भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को मुख्य धारा के साथ भी जोड़ा जाए। जो भाजपा से जुड़ी हुई महिलाएं थी उनकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट रहती थी कि उन्हें सशक्त जिम्मेवारियां नहीं दी जाती, सिर्फ उन्हें एक नाम मात्र जिम्मेवारियां दी जाती है। तो इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं जो जिम्मेवारी संभाल सकते हैं उनको सशक्त पद भी दिए जाएंगे, सशक्त जिम्मेवारी भी दी जाएगी। जैसा कि भाजपा सरकार चाहती है कि महिलाएं सशक्त बने, तो इनका भी मोटिव यही रहेगा कि भाजपा की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को हर कार्य में पारंगत करें और सशक्त बनाएं। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।